इधर उधर की बातें बता के कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, वो अंदर आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इस रास्ते में हम चले भी गए तो हमारा ये सौभाग्य है। उस सोच के साथ, उस विचार के साथ लोग आते हैं। उत्तराखंड में चल रही चार धाम यात्रा के दौरान अब तक 34 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग अपनी अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं। इसमें कई लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई तो कई अन्य दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार हो रही मौतों पर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावार है, तो केंद्र सरकार ने भी इस पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। लेकिन भाजपा प्रवक्ता अब इन सब मौतों को लेकर एक अजीब सा तर्क दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने बीजेपी की ओर से सफाई देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की मौत धार्मिक आस्था की वजह से हो रही है। लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए यहां आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों की आस्था है कि चार धाम में मोक्ष प्राप्त होगा, इसी कारण से और इसी धारणा से लोग यहां आ रहे हैं। चार धाम यात्रा ऐतिहासिक चार धाम यात्रा होती हुई नजर आ रही है और इस चार धाम यात्रा में जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर युवा मुख्यमंत्रियों की ईमानदार कोशिश को देखते हुए जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे हमारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। पहाड़ के लोगों की आस्था के साथ साथ ये चार धाम यात्रा हमारी आजीविका का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है और उसके बावजूद अगर कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है कि हमारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आई है, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए उत्तराखंड के लोग कभी कांग्रेस के नेताओं को माफ नहीं करेंगे। किस हद तक जारी है कांग्रेस को बदनाम करने के षड्यंत्र, यात्रा पर सवाल उठाना, लगातार कमियां निकालकर यात्रा को और उत्तराखंड को बदनाम करने की जो साजिश कांग्रेस कर रही है, उत्तराखंड के लोग किसी कीमत पर भी इस साजिश को करने वालों को माफ नहीं करेंगे। मैं इतना जरूर कहता हूं, बहुत ईमानदार कोशिश मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा की जा रही है। हमने कहा कि जो यात्रा में आ रहे हैं वो जिन लोगों की डेथ हुई है वो पोस्ट कोविड से कहीं ना कहीं ग्रसित थे, जिन लोगों को सांस की दिक्कत थी, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जो लोग हाई बीपी के शिकार थे, उन लोगों को दिक्कत आती है। पहाड़ में, ये पहाड़ है और पहाड़ में जब आप चढ़ते हैं जहां ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, मना करने के बावजूद क्योंकि आस्था चरम पे रहती है, बाबा बद्री, बाबा केदार से लोग मांगना चाहते हैं और वो इधर उधर की बातें बता के कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, वो अंदर आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इस रास्ते में हम चले भी गए तो हमारा ये सौभाग्य है। उस सोच के साथ, उस विचार के साथ लोग आते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, उसके बावजूद मेरी सरकार एक चेकअप करा रही है, पूरे कैंप लगाए हैं, डॉक्टर्स की व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा गया है और मैं जो थोड़ा सा व्यवस्था चरमराई थी वो सिर्फ केवल उसके पीछे का कारण ये था कि जो पब्लिक आ रही थी वो रजिस्ट्रेशन करके जो लोग आ रहे थे, उत्तराखंड के लोग भी बाबा बद्री, बाबा केदार पे विश्वास करते हैं। ये बिना रजिस्ट्रेशन के हमारे लोकल लोग जाने लगे तो युवा मुख्यमंत्री ने आह्वान कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता के इस बयान से कांग्रेस उन पर हमलावार हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि बीजेपी अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ऐसे अजीबोगरीब बयान दे रही है। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसीलिए अज्ञानतावश अपनी सरकार की नाकामयाबियों और असफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके का जो शर्मनाक बयान देने का कार्य कर रहे हैं। अब ये बता दे वो कि अगर हर व्यक्ति अपने मन में ये इच्छा लेके आ रहा है कि हम चार धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो, ये अपने आप में बड़ा मुझे लगता है असंवेदनहीन जो बयान है वो ये दर्शाता है कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनशील है आम जनमानस के जो जीवन है उसके प्रति। मोक्ष का मतलब ये नहीं होता, शादाब शम्स जी को शायद पता नहीं है, मोक्ष का मतलब होता है कि जब हम सामाजिक जीवन में होते हैं तो हमसे कई गलतियां भी होती हैं। जब हम चार धाम यात्रा की तरफ जाते हैं और जब वहां पर आस्था में अपना मन लगाते हैं तो अपनी गलतियों को वहां माफी मांग कर आते हैं, उस वक्त हम एक वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अपने मन को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ये समझा जाएगा कि इस बयान में मुख्यमंत्री जी की भी सहमति है, क्योंकि सरकार के मुखिया इस वक्त पुष्कर सिंह धामी जी। बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी कहा है कि चार धाम में ना तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार ने कोई व्यवस्था की है और ना ही ऑक्सीजन का ही कहीं इंतजाम है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी लोगों की जान जा रही है। हमने इसको लेकर सरकार को पहले ही चेताया था। अगर सरकार ने उनकी बात का संज्ञान लिया होता तो हालात कुछ और होते। मैं लगातार कहते रहा कि सड़कें टूटी हुई, एक्सीडेंट होंगे,
एक्सीडेंट्स में भी करीब करीब 6-7 लोगों की मृत्यु हो गई। मैं कहते रहा कि केदारनाथ बाबा के धाम में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं, लोगों को ऑक्सीजन की कमी होगी क्योंकि पोस्ट कोविड जो इफेक्ट्स आने थे उनका मुझे अंदेशा था और मैं लगातार कह रहा था कि वहां ऑक्सीजन के देने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, वहां मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। और आज जब 22 से ज्यादा लोग इस बीच में खत्म हुए हैं तो केंद्र सरकार जागी है। मीडिया कर्मियों ने हमारे बयानों को, हमारी बातों को लगातार उठाया, जिसका असर यह रहा कि केंद्र सरकार ने उसका संज्ञान लेके यहाँ नोडल अधिकारी भेजने की व्यवस्था करने के लिए कहा। और आज मुझे पता चला है कि एनडीआरएफ और आईटीबीपी की कंपनीज को भी यहाँ भेजा जा रहा है, जो अपने आप में देखा जाए तो उत्तराखंड के ऊपर ग्रहण के रूप में मैं इसको देखता हूँ। अगर सरकार, राज्य सरकार टाइम पे चेत गई होती, हमारी चेतावनी को अगर राज्य सरकार ने मान लिया होता तो निश्चित ही आज स्थितियां ये नहीं होती। आज बड़ी शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए, यहाँ के पर्यटन मंत्री के लिए, कि उन्होंने विपक्ष की बातों को मजाक में लिया। और जब हम कह रहे थे कि बहुत बुरे हालात हैं, लोग मरेंगे,